सेकंड एपिसोड में वो लोग फर्स्ट एपिसोड में जो बंदे एलिमिनेट हुए थे उनको डिब्बों में बंद कर रहे थे। उनमें से एक बंदा जिंदा था, लेकिन ये लोग उसको भी जिंदा पैक करते हैं। फिर हॉल में सब इस बात को लेकर अफसोस कर रहे थे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और तब वहाँ वो गेम वाले आते हैं। वो सबसे पहले इनको फर्स्ट गेम को पास करने पर मुबारकबाद देते हैं और फिर एलिमिनेटेड प्लेयर्स के बारे में बताते हैं कि 255 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं। तभी एक लड़की आगे आती है और रोने लगती है कि मुझे जाने दीजिए, मैं ये गेम और नहीं खेल सकती। फिर दूसरी लड़की आती है, फिर तीसरी, और मेजॉरिटी यही कह रहे थे कि हमें जाने दो। तब वो ऑफिसर बताता है कि शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा मकसद आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना हरगिज़ नहीं है। हम लोग तो आपको बस एक मौका देना चाहते हैं, और जो रूल्स तोड़ेगा उनको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर गेम नहीं खेलेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर सांगबो आगे आकर कहता है कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी प्लेयर गेम ख़त्म करना चाहते हैं तो गेम ख़त्म भी हो सकती है। इसके बाद वोटिंग होती है कि जो लोग गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ओ को प्रेस करें, और जो ख़त्म करना चाहते हैं तो वो लोग एक्स को प्रेस करें। शुरुआत सियांग से होती है और वो एक्स को प्रेस करता है। सांगबो खेलना चाहता था, इसी तरह 100 लोग खेलना चाहते थे और 100 जाना चाहते थे। फैसला अब वो बुजुर्ग आदमी करेगा कि क्या होगा, और वो एक्सप्रेस करता है, और इसी तरह ये गेम यही रुक जाता है। इसके बाद इनको बता दिया जाता है कि अगर कोई दोबारा खेलना चाहता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है गेम को, और उनको गाड़ियों में बिठाकर वहाँ पर छोड़ते हैं जहाँ इनको पिक किया था। सियांग के साथ उस लड़की को ड्रॉप करते हैं जिसने उसके पैसे चुराए थे, और सांगबो के साथ अली को ड्रॉप करते हैं। अली सांगबो से फ़ोन मांगता है एक कॉल करने के लिए, लेकिन उसमें चार्ज नहीं था। वो एक शॉप में जाकर उसको चार्ज करते हैं और वो किसी को कॉल करता है, और फिर सांगबो को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। सांगबो उससे पूछता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, कैसे जाओगे? और वो कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। फिर सांगबो उसको पैसे देता है कि बस से जाना। इसके बाद सियांग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर सियांग उसको वो कार्ड देता है, लेकिन उस पर नंबर गलत था। वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर आता है और उस कार्ड को नोटिस करता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर सियांग घर जाता है तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी। ये बाहर आता है तो सांगबो को देखता है जो अपनी माँ को चुपके से देख रहा था। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और सांगबो बताता है कि मैंने सारे पैसे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, यहाँ तक अपना घर और दुकान भी गिरवी रखा था, और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और सारे पैसे डूब गए। फिर सियांग को कॉल आता है हॉस्पिटल से। उसकी माँ वहाँ पर थी। उनकी डायबिटीज़ की वजह से पाँव में इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था और इलाज के लिए बहुत ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी, वरना इनसे ये पाँव काट दिया जाएगा। फिर ये माँ को लेकर घर आता है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो अपने बॉस के पास आता है। उस पर अली का बहुत उधार था, क्योंकि अली को वो काम के पैसे नहीं देते थे और बहाने करता मेरे पास नहीं है वगैरह वगैरह। पर अली को इस बार बहुत ज़रूरत थी और वो उससे ज़बरदस्ती पैसे लेकर बीवी को देते हैं और उनसे कहता है कि इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। अली का एक बेटा भी था। दूसरी तरफ सियांग माँ के इलाज के लिए पैसों की तलाश कर रहा था और वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। उससे उधार मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं होते। फिर सियांग उसको हस्बैंड से लेने के लिए कहते हैं और तभी वो आता है और सियांग वहाँ से चला जाता है। जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि ये क्या कर रहा था यहाँ पर, तो वो बताती है कि पैसों के लिए आया था, वो अपनी माँ के इलाज के लिए। वो बाहर आता है और सियांग को रोकता है और पैसे देता है, और इसके बदले वो दोबारा यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं आएगा। कहीं पर भी वो अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिलेगा। जिस पर वो पैसे उसके मुंह पे मारता है और उसको मारने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसकी बेटी भी उसको देख रही थी। फिर वो पैसे लेने के लिए उस दोस्त के पास आता है जो फर्स्ट एपिसोड के शुरू में उसके साथ था, लेकिन वो भी इनकार करता है कि मेरे पास भी नहीं है। फिर वो बाहर खड़ा था कि वो बुजुर्ग आदमी आता है जो अपने दोस्त से मिलने आया था
और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और वो बुजुर्ग आदमी सियोंग से कहता है कि मुझे उन लोगों ने दोबारा कार्ड भेजा था और मैं दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बेहतर है कि मैं वहाँ मर जाऊँ। फिर वो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था और वो बहुत दिनों से गायब था। और वो उसके रूम में जाता है और वहाँ चेक करता है तो उस कार्ड को देखता है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में देखा था। फिर वापस से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से सियोंग का नाम और उसका एड्रेस मालूम करता है और वहाँ जाता है तो देखता है कि सियोंग बहुत सैड था। और जब उससे पूछता है कार्ड के बारे में तो वो अनजान बनता है। और अंदर जब जाता है तो देखता है कि वो कार्ड उसको भी दोबारा भेजा गया है, अली को, संगबू सबको भेजा गया था। फिर हम उस चूरनी को देखते हैं जो अनाथ आश्रम में थी और अपने भाई के साथ थी। वो बच्चा रो रहा था क्योंकि अपने फैमिली से वो बिछड़ गया था। और उसकी सिस्टर उससे वादा करती है कि अगले साल हम सब एक साथ होंगे। और वो गुंडा उसने भी अपने बॉस के साथ धोखा किया था और वो बॉस बहुत गुस्सा था और इसलिए उसके पीछे और लोगों को बेचता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, ये उनमें से एक को मारता है और वहाँ से उन सबको चकमा देकर नीचे कूदता है और पानी में जाता है। इनमें से एक के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ जाने के अलावा। और फिर से उन सबको उसी जगह से पिक करते हैं गाड़ियों में और उनको बेहोश किया जाता है। और इसी तरह इस एपिसोड की एंडिंग होती है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और स्क्विड गेम के सारे एपिसोड को हमने बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।